साल का सबसे बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज है जनादेश 2017 आने का दिन और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे अहम यूपी का दंगल, आखिर कौन बाजी मारेगा इस बार यूपी में। इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि यूपी की जनता अखिलेश यादव के साथ न्याय करेगी। हमारी आशा है और उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा है, श्री अखिलेश यादव जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता न्याय करेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार को फिर से काम करने का अवसर मिलेगा। इधर काउंटिंग शुरू होने से पहले सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने कहा है कि 5 साल तक अखिलेश यादव ने काम किया है। आज एसपी और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत जरूर मिलेगा। समाजवादी पार्टी और गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर के आएगा और हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश के लोगों पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर, जिसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल काम किया है, उन लोगों पर भरोसा है कि वो लोग माननीय अखिलेश यादव जी को बहुमत देंगे। मुझे लगता है जो हम लोगों का नारा था, जिस नारे के साथ चुनाव में गए कि काम बोलता है, उस नारे को देखने का आज मौका है। तो काम बोलता है या नहीं, ये तस्वीर आज साफ होगी। तो एक तरफ चुनाव के नतीजे आएंगे, वहीं दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मुस्लिमों का बीजेपी प्रेम देखने को मिला। यहां मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए जीत की दुआएं मांगी। इसके लिए महिलाओं ने काफी मात्रा में मोतीचूर के लड्डू तैयार किए और दूसरे खाने पीने की चीजें भी बनाई। तो एक तरफ जहां ध्रुवीकरण और ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर इन चुनावों में देखने को मिला, वहीं एक अलग तस्वीर भी दिखी जहां बीजेपी महिलाओं का जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी के लिए अपना प्रेम दिखाया, बकायदा लड्डू बनाए। इलेक्शन हुआ है 8 तारीख को, तो हम लोग को पता है कि कौन जीतने वाला। हमारा भाई नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं यहाँ से। तो हम सारी मुस्लिम महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई है, रंगोली बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं। आप देख रहे हैं पूड़ियां छानी जा रही हैं। यहाँ सब लोग, हम खुशी का माहौल है और हम सब लोग ये दुआ कर रहे हैं कि वो मोदी जी जीत जाए और हम मुस्लिम महिलाओं की जो भी परेशानियां वो हल करें। जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं कि कल हम लोग इसका जश्न मनाएंगे, खुशी का जश्न मनाएंगे। और आज से ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, रंगोली बनाई जा रही है और पूड़ियां चली जा रही हैं कि कल हम लोग जश्न मनाएंगे। तो ये यूपी की तस्वीर आपने देखी और यूपी जहां सबसे अहम है ही, फोकस में है ही, उत्तराखंड भी कम पीछे नहीं। अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड में भी जनता का आदेश जाहिर हो जाएगा, लेकिन इसके पहले महा एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को सत्ता मिलती दिख रही है, यानी कि सत्ताधारी हरिद्वार सरकार के लिए खतरे की घंटी। एवरेज एग्जिट पोल्स के नतीजे उत्तराखंड में बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। 43 यहां पर महा एग्जिट पोल यानी एवरेज जो निकलता है, कांग्रेस को 23 सीटें मिल रही है, अदर्स के खाते में 4 आ रहे हैं। महा एग्जिट पोल में उत्तराखंड की जो तस्वीर सामने आ रही है वो यकीनन बीजेपी के लिए काफी सुखद है और सत्ताधारी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी राज्य की कुल 70 सीटों में से 43 सीट पर जीत हासिल कर रही है। सत्ताधारी कांग्रेस को 23 और अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की सत्ता हासिल करने का मुख्यमंत्री हरीश रावत का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाएगी और जिस तरीके से आपको अनुमान आए हैं सभी चैनलों के, विभिन्न एजेंसियों के, उसने और पुख्ता कर दिया कि हाँ, हम भारी बहुमत से उत्तराखंड में अपनी सरकार को बना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महा एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। देखिए, एग्जिट पोल है, ये कोई अंतिम नहीं है जनता का, लोगों के अनुमान है और उत्तराखंड के मामले में पहले भी ये पूर्वानुमान जो है गलत साबित हुए हैं और इस बार भी उत्तराखंड के लोग इन पूर्वानुमानों को गलत साबित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के दावे पर गौर करें तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती जो राज्य में कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाने के लिए काफी हो। पीछे मुड़कर देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उत्तराखंड में अब भी वहीं खड़े हैं जहां वो 5 साल पहले थे, जबकि पिछला चुनाव भी करीब करीब इन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया था और इस बार भी चुनाव में यही मुद्दे हावी रहे।
बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने नोटबंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार और कुशासन का मुद्दा उठाकर हरीश रावत के बढ़ते कद को बौना कर दिया। इसे देवभूमि का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों का जोर मुद्दों की बजाय चेहरों पर ज्यादा रहा। नतीजा ये हुआ कि राज्य की चुनावी जंग रावत बनाम मोदी में तब्दील हो गई और बेरोजगारी और पलायन जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दे पीछे रह गए। जनता का फैसला क्या होगा ये तो कुछ देर बाद साफ ही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल जो बता रहा है वो उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष को कतई मंजूर नहीं है। एग्जिट पोल में जो तरीका है मेरे ख्याल से इस बार इन एजेंसी ने वो ठीक नहीं अपनाया। जनता पर विश्वास करना चाहिए, मतदाता पर विश्वास करना चाहिए और वो जो भी फैसला दे उसको स्वीकार करना चाहिए और पहले से इस तरह की अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की आहट इसलिए भी सुनाई दे रही है कि आमतौर पर राज्य की जनता 5 साल में सरकार बदल देती है। अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक पंडितों के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और महा एग्जिट पोल के नतीजों के उलट अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता पाने में कामयाब हो गई तो यकीनन सूबे की राजनीति में हरीश रावत का कद बढ़ जाएगा और अगर बीजेपी सत्ता पाने में कामयाब रही तो ये साबित हो जाएगा कि मोदी का करिश्मा उत्तराखंड में भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या उत्तराखंड अपना इतिहास दोहराएगा एक बार फिर या हरीश रावत एक नया इतिहास लिखेंगे? नजर इस पर भी बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।